सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम रूप के प्रकार लेकर आए हैं। रूप का प्रकार से मतलब यही है कि जब संस्कृत की बात आती है, जब संस्कृत के हम शुरुआत करते हैं तो उसके स्वर व्यंजन से करते हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो स्वर व्यंजन के बाद सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी होती है वो रूप पर। तो रूप क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, हम सीधे इसकी बात करते हैं। और उसके पहले आपको एक छोटी सी चीज जानकारी दे दें कि आप हिंदी और अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो संस्कृत बड़ी आसान है। संस्कृत को लोग मरी हुई भाषा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रुचि उत्पन्न करना हमारा काम है। आप उसको देखते जाइए और आइए हम लोग पहले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, रूप के प्रकार। तो रूप के प्रकार के पढ़ने से पहले हिंदी की एक बात आती है कर्ता, और उसके साथ बात आती है क्रिया की। कर्ता के साथ क्रिया की बात होती है और अंग्रेजी में बात होती है सब्जेक्ट, और उसी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की बात होती है। ये सबको पता है कि कर्ता के साथ क्रिया का नाम लिया जाता है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का नाम लिया जाता है। तो संस्कृत में क्या होगा? संस्कृत में वही है, एक शब्द का नाम लिया जाएगा जिसको हम शब्द रूप कहते हैं और दूसरे का नाम धातु रूप कहते हैं। तो बात एकदम स्पष्ट हो गई होगी कि संस्कृत में जो रूप का प्रकार आता है वो दो प्रकार से है। पहला प्रकार हो गया शब्द रूप और दूसरा प्रकार हो गया धातु रूप। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लिए हैं हिंदी का। हिंदी में इसी को कर्ता कहा जाता है, इंग्लिश में वही चीज सब्जेक्ट होती है। इसका मतलब शब्द रूप कह लीजिए, सब्जेक्ट कह लीजिए और कर्ता कह लीजिए, ये तीनों बराबर है। उसी प्रकार इधर आ जाइए, जब क्रिया की बात करेंगे तो क्रिया को ही इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और यही वर्ब जब संस्कृत में आता है तो धातु रूप बन जाता है। तो बात वही हो गई, रूप के प्रकार की हम बात कर रहे थे। देखिए रूप हमारा